एरन भागते भागते एक कैंप वैन के अंदर पहुंच जाती है। इस वैन के अंदर दो औरतें थीं। एरन उन दोनों को लेदरफेस के बारे में बताती है और कहती है कि वो आदमी बहुत ही खतरनाक है, वो हम सभी को मार देगा। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि वो दो औरतें डरने के बजाय हंसने लगती हैं और वो यंग लेडी कहती है कि लेदरफेस एक अच्छा इंसान है, वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा था। साथ ही यहाँ हम देखते हैं कि इन दो औरतों का बिहेवियर काफी अजीब सा है, जैसे इन्हें कुछ भी पता नहीं हो कि लोगों से किस तरह बात की जाती है। अब यहाँ वो यंग लेडी एरन को चाय पिलाती है और एरन बिना कुछ सोचे समझे चाय पी लेती है। एरन इन दो औरतों से कॉल करने के लिए फोन मांगती है, लेकिन वो यंग लेडी कहती है कि हमारे पास कोई भी फोन नहीं है। इसके बाद वो यंग लेडी अपने बच्चे को चुप कराने के लिए जाती है और तभी एरन की नजर एक फैमिली फोटो पर पड़ती है, जिसमें वही लड़की अपने बच्चे को लेकर खड़ी थी जो उन्हें रोड के बीच में मिली थी। लेकिन परेशान करने वाली बात यह थी कि फोटो में उस लड़की के पास जो बच्चा था वो अब उस यंग लेडी के पास था। ये सब देखकर एरन समझ जाती है कि वो भी अब यहाँ फंस चुकी है। तभी यहाँ इन लोगों का फोन बजने लगता है। एरन जब उस रूम में जाती है तो वो देखती है कि वो यंग लेडी फोन पर किसी से बात कर रही है और कुछ देर पहले जब एरन ने उस यंग लेडी से फोन मांगा था तब उस यंग लेडी ने कहा था कि हमारे पास फोन नहीं है। इस तरह से उनका एक और झूठ भी पकड़ा जाता है। एरन उस यंग लेडी पर चिल्लाती है कि यह बच्चा तुम्हारा नहीं है बल्कि तुमने इसे चुराया है। अब इससे पहले कि एरन कुछ कर पाती तभी वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। दरअसल कुछ देर पहले एरन ने जो चाय पी थी उस चाय में इन लोगों ने कुछ मिलाया हुआ था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो दोनों औरतें लेदरफेस के साथ मिली हुई हैं। कुछ देर बाद जब एरन को होश आता है तो वो अपने आप को रस्सियों से बंधी हुई पाती है और इस फैमिली ने उसे चारों तरफ से घेरा हुआ था। यहाँ हम इस पूरी फैमिली को एक साथ देख पाते हैं। लेदरफेस की मदर, उसकी वाइफ, लेदरफेस का लंगड़ा भाई और उसका छोटा बेटा जेड। जेड को भी इन्होंने किसी दूसरी फैमिली से चुराया है। यहाँ लेदरफेस की मदर एरन को बताती है कि मेरे बेटे टॉम यानी कि लेदरफेस को स्किन की बीमारी थी जिसकी वजह से उसका फेस काफी खराब हो चुका था। बदसूरत चेहरा होने की वजह से लोग लेदरफेस का मजाक उड़ाया करते थे और इसी वजह से मेरा बेटा एक हत्यारा बना। अब हम लोगों से दूर इस जगह पर अकेले रहते हैं। कुछ देर बाद लेदरफेस आता है और वो एरन को उठाकर नीचे बेसमेंट में बंद कर देता है। बेसमेंट बहुत ही बुरी हालत में था जहां हर जगह इंसान के बॉडी पार्ट्स पड़े थे और तभी एरन को सामने हुक पर लटका हुआ एंडी मिलता है जो कि अभी भी जिंदा था। एरन एंडी को हुक से निकालने की कोशिश करती है लेकिन वो एंडी को हुक से निकालने के बजाय गलती से उस हुक को एंडी के और अंदर घुसा देती है। यहाँ एंडी कहता है कि मैं अब इस दर्द को और ज्यादा सह नहीं सकता, इसलिए तुम मुझे मार डालो। अब एरन ऐसा करना नहीं चाहती थी, लेकिन जब वो एंडी को बहुत ज्यादा तकलीफ में देखती है तो वो एक चाकू उठाकर उसके पेट में घोंप देती है और उसे दर्द से हमेशा के लिए आजाद कर देती है। उस बेसमेंट में आगे जाने के बाद उसे एक बाथटब में मॉर्गन नजर आता है जो बुरी तरह से घायल था। मॉर्गन के पीछे एक होल था जिसका मतलब था कि उसे भी लटकाया गया था। मॉर्गन बहुत ही तकलीफ में था। एरन जैसे तैसे करके उसे बाथटब से बाहर निकालती है और तभी वो बच्चा वहां पर आ जाता है जो बच्चा इन्हें फैक्ट्री में मिला था। वो बच्चा इनके लिए खतरा नहीं था बल्कि वो इनकी हेल्प करना चाहता था। वो बच्चा इन दोनों को अपने पीछे लेकर जाता है। बच्चे की मदद से दोनों एक सीक्रेट रास्ते से वहां से बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन तभी लेदरफेस उन्हें देख लेता है और वो अपना चेन सॉ लेकर तेजी से उनके पीछे दौड़ने लगता है। अब यहाँ वो बच्चा इन दोनों को एक सीक्रेट रास्ते से बाहर निकालने लगता है। मॉर्गन तो जैसे तैसे करके बेसमेंट से बाहर आ जाता है, लेकिन जैसे ही एरन बाहर निकलने वाली होती है तभी लेदरफेस उसका पैर पकड़ लेता है और वो एरन को नीचे की तरफ खींचने लगता है। लेकिन यहाँ वो बच्चा लेदरफेस के हाथ पर काट लेता है, जिस वजह से लेदरफेस के हाथ से एरन छूट जाती है और एरन भी जल्दी से बेसमेंट से बाहर निकल आती है। अब यहाँ एरन एंडी को अपने साथ लेकर सामने के एक पुराने घर में छिप जाते हैं, लेकिन लेदरफेस उनका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था और वो भी उनके पीछे इस पुराने घर में आ जाता है। एरन जल्दी से मॉर्गन को अलमारी में छिपा देती है और खुद भी वो एक दूसरे रूम में जाकर छिप जाती है। यहाँ एरन बिल्कुल चुपचाप बैठ जाती है। अब लेदरफेस भी वहाँ पर आकर उन्हें ढूंढने लगता है। एरन जिस जगह पर छिपी हुई थी वहाँ पर काफी सारे चूहे होते हैं और वो चूहे आकर एरन के कपड़ों में घुसने लगते हैं। एरन जैसे तैसे करके अपने मुंह पर हाथ रखकर सांस रोक लेती है ताकि शोर ना हो, लेकिन वो चूहे बहुत ज्यादा शोर कर रहे थे जिसकी आवाज लेदरफेस सुन लेता है और वो एरन की तरफ बढ़ने लगता है। कुछ देर बाद अचानक लेदरफेस के आने की आवाज बंद हो जाती है और वो दूसरी तरफ चला जाता है। एरन को लगा कि शायद उसकी जान बच गई, लेकिन तभी पीछे से लेदरफेस हमला करके उसे पकड़ लेता है और उसे बाहर निकालकर जमीन पर पटक देता है। अब लेदरफेस चेन सॉ उठाकर
एरन को मारने ही वाला था कि तभी एंडी लेदरफेस पर हमला कर देता है, जिस वजह से एरन को भागने का मौका मिल जाता है। लेकिन लेदरफेस मॉर्गन को पकड़ लेता है और उसे ऊपर लगे हुए हुक पर लटका देता है और चेन सॉ से उसके 2 टुकड़े कर देता है। ये देखकर एरन काफी ज्यादा डर जाती है और वहां से भागने लगती है। तब लेदरफेस भी उसका पीछा करने लग जाता है। एरन भागते भागते सामने लगे फेंस की तार को पार करके निकल जाती है, लेकिन जब लेदरफेस उस फेंस की तार में से होते हुए निकलता है तब उसका पैर उस फेंस की तार में फंस जाता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और गलती से उसकी अपनी ही चेन सॉ उसके पैर पर चल जाती है, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। एरन भागते हुए एक रोड पर आ जाती है और तभी सामने से एक गाड़ी आती है, जिसे एरन रोक कर मदद मांगती है, लेकिन वो गाड़ी वाला एरन को इग्नोर करके चला जाता है, क्योंकि उसे पता था कि यह जगह बहुत ही खतरनाक है। अब एरन मायूस होकर रोड के दूसरी तरफ भागने लगती है और भागते भागते वो एक कंपनी के सामने आ जाती है। एरन जल्दी से उस मीट कंपनी के अंदर जाकर एक बड़े से मीट के अंदर छिप जाती है और कुछ ही देर बाद लेदरफेस भी एरन का पीछा करते हुए वहां पर पहुंच जाता है और वो एरन की सिसकने की आवाज सुन लेता है। तभी पीछे से लेदरफेस चेन सॉ से उस मीट पर हमला कर देता है, जिसके अंदर एरन छिपी हुई थी। अब एरन समझ जाती है कि लेदरफेस उसका पीछा नहीं छोड़ेगा, इसलिए वो लेदरफेस से लड़ने का डिसाइड करती है। वो सामने रखा एक क्लीवर उठाकर अलमारी में छिप जाती है और जैसे ही लेदरफेस उसके सामने आता है, एरन उस क्लीवर से उस पर कई बार वार करती है, जिससे वो लेदरफेस का एक बाजू काट देती है। इससे लेदरफेस को बहुत ज्यादा दर्द होता है और वह वहीं पर गिर जाता है। एरन भागते हुए वहां से बाहर निकल जाती है और बाहर आकर एक ट्रक को रोकती है। ट्रक ड्राइवर एरन को मुसीबत में देखकर उसे अपनी ट्रक में बैठा लेता है। कुछ दूर आगे जाने के बाद एरन नोटिस करती है कि वो ट्रक ड्राइवर वापस गैस स्टेशन की तरफ जा रहा है, जहां लेदरफेस की फैमिली रहती है। अब एरन काफी मुश्किल से उस जगह से अपनी जान बचाकर आई थी, इसलिए वो दोबारा वहां नहीं जाना चाहती थी। यहाँ एरन ट्रक ड्राइवर से कहती है कि तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो, लेकिन वो ट्रक ड्राइवर गाड़ी नहीं रोकता। दरअसल एरन के साथ बिल्कुल वैसा ही हो रहा था जैसा मूवी की स्टार्टिंग में उस लड़की के साथ हुआ था, लेकिन एरन में अभी हिम्मत बाकी थी। अब यहाँ एरन उस ट्रक को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। वो ड्राइवर ट्रक को गैस स्टेशन पर पहुंचा देता है। यहाँ ट्रक ड्राइवर गाड़ी से उतरकर गैस स्टेशन की मालकिन के पास जाता है। तब एरन भी चुपके से गाड़ी से उतर जाती है और लेदरफेस की फैमिली के घर की पीछे वाली विंडो से अंदर देखने लगती है। अंदर उसे वो यंग लेडी दिखाई देती है जो एक बच्चे को संभाल रही थी और यह बच्चा उस लड़की का था जो कहानी की शुरुआत में मारी गई। तभी वो ट्रक ड्राइवर उन्हें बुलाता है और उसकी बात सुनने के लिए वो सभी ट्रक ड्राइवर के पास चले जाते हैं। अब मौका देखते ही एरन जल्दी से अंदर जाकर उस बच्चे को उठा लेती है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो ट्रक ड्राइवर भी उसी फैमिली के साथ मिला हुआ था, इसीलिए वो एरन के लिए गाड़ी नहीं रोक रहा था। वो ट्रक ड्राइवर उन लोगों को बता देता है कि मैं उस लड़की यानी कि एरन को वापस लेकर आया हूँ। अब वो यंग लेडी जब वापस रूम में आती है तो वो देखती है कि वहाँ बच्चा नहीं है, क्योंकि एरन उसे वहाँ से लेकर भाग चुकी थी। अब उस ट्रक ड्राइवर के बताने पर वो पुलिस ऑफिसर जो इसी फैमिली का मेंबर था, वो ट्रक को चेक करने लगता है, लेकिन अंदर उसे ट्रक में एरन दिखाई नहीं देती। दरअसल एरन उसी पुलिस ऑफिसर की गाड़ी में बैठी होती है। अब इससे पहले कि वो पुलिस ऑफिसर कुछ समझ पाता, तभी एरन गाड़ी स्टार्ट करके जोर से उस पुलिस ऑफिसर को टक्कर मारकर नीचे गिरा देती है। अब यहाँ एरन भागने के बजाय गाड़ी को रिवर्स करती है और उस पुलिस ऑफिसर को फिर से कुचलती है और फिर आखिरी बार उस पुलिस ऑफिसर पर गाड़ी चढ़ाकर उसे कुचल कर मार डालती है। अब एरन अपनी जान बचाकर निकलने लगती है, लेकिन तभी बीच रास्ते में लेदरफेस चेन सॉ से उस पर हमला कर देता है, पर लेदरफेस एक हाथ से एरन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता और फाइनली एरन अपनी जान बचाकर यहाँ से निकल जाती है। एरन यहाँ से अकेली नहीं जाती, बल्कि उस बच्चे की जान भी बचा लेती है। एरन को जाते हुए पीछे से लेदरफेस काफी गुस्से से देख रहा होता है। इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। अगर ये स्टोरी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और पेज को फॉलो कर लें।